Hello guys, welcome to Humble Master. I am Ans Patel. Here we will study the topic earthquake. An earthquake is shaking or trembling of the earth's surface caused by sudden forces or movement. They result from the sudden release of energy in the earth crust that creates seismic waves or earthquake waves. Note the terms focus, the place where earthquake originated, and epicenter. Point which lies perpendicular to the focus. Isosceles line. A line connecting all points on the surface of the earth where the intensity is the same. And homosismal line. It is the line connecting all points where seismic wave arrives at the same time. This is focus and this is epicenter. Types of earthquake waves. Body wave and second surface wave. This is crust, then mantle. This is core. Let's suppose earthquake originated here. Then this point called focus and perpendicular of this called epicenter. हम सरफेस से कोई 3 पॉइंट ले लेते हैं 1 2 3। अगर वेव डायरेक्ट फोकस से पॉइंट्स पे जा रही है तो दैट्स कॉल्ड बॉडी वेव। अगर बॉडी वेव किसी पॉइंट्स पे जाती है फिर उसके बाद दूसरे पॉइंट पे सरफेस के थ्रू जाती है दैट्स कॉल्ड सरफेस वेव। अर्थक्वेक वेव के थर्ड पॉइंट पे जाने के दो रास्ते हैं, या तो वो डायरेक्ट जा सकती है दैट्स कॉल्ड बॉडी वेव, या बॉडी वेव एपिसेंटर पे जाके उसके बाद थर्ड पॉइंट पे सरफेस के थ्रू जा सकती है, या बॉडी वेव फर्स्ट पॉइंट पे आके उसके बाद सरफेस के थ्रू थर्ड पॉइंट पे जा सकती है दैट्स कॉल्ड सरफेस वेव, और डायरेक्ट जाएगी दैट्स कॉल्ड बॉडी वेव। बॉडी वेव आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट इज प्राइमरी वेव या पी वेव एंड सेकेंड इज सेकेंडरी वेव और एस वेव। Also surface wave are of two type. First is Love wave or L wave and second is Rayleigh wave or R wave. So we discuss these four one by one. First P wave.
पी वेव अर्थ पे सबसे पहले पहुंचती हैं, जिस कारण इसे प्राइमरी वेव भी कहते हैं। ये तीनों मीडियम, सॉलिड, लिक्विड, गैस के थ्रू पास हो सकती है। इट्स स्पीड इज अबाउट 8 to 14 किलोमीटर पर सेकेंड और ये सबसे कम हार्मफुल होती है। सी द वेव मोशन ऑफ पी वेव। फोकस ऑन ब्लैक डॉट। इसमें पार्टिकल आगे पीछे मूव करता है। दैट्स कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। और अनुदैर्ध्य तरंग। दैट्स आफ्टर एस वेव। ये पी वेव के बाद पहुंचती हैं। ये ट्रांसवर्स होती हैं, जिस वजह से ये केवल सॉलिड से ही पास हो सकती हैं। सुनामी के टाइम ये वेव ओरिजिनेट ही नहीं होती हैं। इट्स स्पीड इज अबाउट 4 किलोमीटर पर सेकेंड। इट इज मोर हार्मफुल इन कंपेरिजन ऑफ पी वेव्स। सी वेव मोशन ऑफ एस वेव। ये पार्टिकल को ऊपर नीचे लेके जाती हैं। इट्स कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। अनुप्रस्थ तरंग। थर्ड इज एल वेव। इट इज डिस्कवर्ड बाई एच टी लव, सो इट्स कॉल्ड लव वेव्स। ये भी सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों मीडियम से पास हो सकती है। स्पीड ऑफ एल वेव इज अबाउट 3 किलोमीटर पर सेकेंड। इसमें ऊपर की थिंग वाइब्रेट करेगी और सरफेस स्ट्रेट रहेगी। फोर्थ वन इज आर वेव। इट आल्सो कॉल्ड सरफेस वेव। इसकी स्पीड पी ओ एस वेव से कम होती है, पर डैमेज तीनों वेव से सबसे ज़्यादा होता है। इसमें लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों मोशन एक साथ होते हैं। इट इज मोस्ट डेंजरस। अंडरस्टैंड ओरिएंटेशन ऑफ दीज वेव ऑन सिस्मोग्राफ। This is P wave. This one is S wave, and these are L and S wave. They are body waves, and these are surface waves. Shadow zone of seismic waves. Shadow zone is an area where waves are not reported. Crust, mantle, core. Let's suppose it is focus. This is epicenter. अब फोकस से अर्थक्वेक वेव्स ओरिजिनेट होंगी तो वो सरफेस पे भी जाएंगी और अर्थ के इंटीरियर में भी जाएंगी। देन एपिसेंटर के 105 डिग्री एंगुलर डिस्टेंस में कहीं भी अगर सिस्मोग्राफ है तो वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव को रिकॉर्ड कर सकता है।
105 से 145 एंगुलर डिस्टेंस के बीच सिस्मोग्राफ पी वेव को रिकॉर्ड नहीं कर सकता है, तो इसे पी वेव का शैडो जोन कह सकते हैं। और 145 से ज़्यादा पर अगर सिस्मोग्राफ लगा है तो वो पी वेव को रिकॉर्ड कर सकता है। शैडो जोन ऑफ एस वेव। क्रस्ट, मेंटल, कोर। कहीं भी सिस्मोग्राफ 105 से ज़्यादा पर लगा है तो वो सिस्मोग्राफ एस वेव को नहीं रिकॉर्ड कर सकता है, सो इसे एस वेव का शैडो जोन कहेंगे। दिस इज द शैडो जोन ऑफ एस वेव। दिस इज द कंप्लीट अर्थक्वेक थ्योरी।